चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका डियर आरपी सर पर फिर स्वागत है। कल की थोड़ी सी मैं बात बता दूं बेटा, थोड़ा मैं टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसलिए क्षमा चाहेंगे। आज हम कैन के यूज़ का प्रयोग माने कैन का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसको हम पहचानने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यूज ऑफ कैन होता क्या है। कैन एक बेटा मॉडल वर्ब है, और ये मॉडल वर्ब बेटा आपको यानी कि कैन है, कैन का पास्ट कोड होता है ना, मे का माइट होता है। तो ये हम सारे प्रयोग हम धीरे धीरे क्रमवाइज सीखते जाएंगे, ठीक है बच्चों। और आपको प्रयास करेंगे पूरा सिखाने का, और तुम भी प्रयास करोगे सीखने का। चलिए मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आप बेटा पहचान करने के लिए सबसे पहचान करने के लिए आपको हिंदी के टेंस में एक तो पहले तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि इसमें योग्यता, क्षमता और यानी कि जिसमें शक्ति क्षमता की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ठीक है, एबिलिटी योग्यता को बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति आती है तो हम इसमें कैन का वर्ड यूज करते हैं। और मे का मैं डिफरेंटली बता दूं तो मे में जिसमें आज्ञा मांगना और आज्ञा देना या संभावना के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों यूज ऑफ कैन का प्रयोग कर सकता है, शक्ति है, सकते हैं। सब्जेक्ट कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल क्लियर करूं, और मैं एक साइकिल चला सकता हूं। तो बच्चों ये साइकिल चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, उसको कैपेसिटी चाहिए, तब साइकिल चलेगी। योग्यता भी चाहिए, एबिलिटी, यानी कि कहीं गिर ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आई और ये कैन लगाएंगे। कैन क्या मॉडल वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको कैन ही लगाना पड़ेगी। कैन है ना, चलाना। एक साइकिल चलाने के लिए राइड वर्ड यूज करते हैं, RIDE। और भी मैं बता दूं राइड वर्ड किस में यूज करते हैं, जैसे जिसमें हैंडल होता है, स्टीयरिंग होती है जिसमें ड्राइव वर्ड यूज करते हैं, और जिसमें हैंडल होता है उसमें राइड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे किसी कंप्यूटर वगैरह को चलाने के लिए ऑपरेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। राइड अ साइकिल, CLE, ठीक है। तो आई माने मैं, आई के साथ कैन, राइड माने चलाना, अ साइकिल, ठीक है। मैं एक साइकिल चला सकता हूं। तो साइकिल चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, है ना, क्षमता चाहिए चलाने के लिए, उसको एबिलिटी चाहिए। तो चलिए नंबर 2 और भी देखते हैं। मैं नदी में, या तुम लो, तुम नदी में तैर सकते हो, तुम नदी में तैर सकते हो। तो बेटा यू माने क्या होता है, तुम, यू माने क्या हो जाएगा, तुम, और यू के साथ कैन, नदी में तैरने का स्विम, SWIM, स्विम, और स्विम इन द रिवर, RIVER, ठीक है बेटा। इस तरीके से हुआ, यू कैन स्विम इन द रिवर। यू माने तुम, कैन माने सकता, शक्ति, और बेटा यानी नदी में तैरने के लिए भी क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। तो कैपेसिटी वर्ड हमने यानी कि स्विम अक्रॉस भी लगा सकते हैं, यानी आर पार करने के लिए, इन द रिवर, ठीक है ना। और भी देखो, भले ही पानी के ऊपर तैरते हैं लेकिन नदी के लिए इन द रिवर्स, इस तरीके से बात करेंगे। और भी देखें, जैसे मान के चलो कहीं बाई चांस कोई तुमसे प्रश्न करे, क्या तुम नदी में तैर सकते हो, है ना, क्या तुम नदी में तैर सकते हो, तो कैन वर्ड क्यों आगे ले लेंगे, हम कैन को आगे ले लेंगे। देखिए और भी देखें, कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो भी उसके लिए चर्चा करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी, कोई विद्यार्थी बोल रहा है, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो यानी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकता। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो आई माने मैं, आई के साथ कैन, और देखो ऐसे भी लगा सकते हैं, कैंट ऐसे भी कर सकते हैं, या देखो पहले मैं कैन नॉट लगा दूं, या ऐसे लगा सकते हैं, कांट, ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे भी लगा सकते हैं। और बोलना स्पीक, SPEAK, क्या बोले, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई माने मैं,
आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो बोलने के लिए थोड़ा आई कांट स्पीक इंग्लिश, और लिखने में आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि मान के चलो बेटा कैन वर्ड आगे लेते हैं तो उसका जैसे क्या, क्या, तुम, क्या वह फुटबॉल, फुटबॉल खेल सकता है, खेल सकता है, तो उसको खेल सकता है। ठीक है, क्या वो फुटबॉल खेल सकता है, तो क्या आगे आ गया, तो कैन ही, क्या के लिए कैन ही प्ले माने खेलना, प्ले फुटबॉल। और देखिए बच्चों जैसे किसी भी खेल के सामने BALL फुटबॉल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, किसी भी खेल से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलराइज सेंस के लिए। जैसे सपोज हम ऑस्ट्रेलिया का खेल क्या है, क्रिकेट है, तो वहाँ पर हम क्रिकेट वर्ड से पहले दा लगा सकते हैं, दा, है ना, इस तरीके से। जहाँ किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए किसी खेल का नाम होता है तो ऐसी स्थिति में हम दा लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। यूज़ ऑफ कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं, सब्जेक्ट कैन, वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव का हो जाएगा। कोई तुमसे नेगेटिव करता है तो आप कैन नॉट इसी तरीके से यूज करेंगे, और यदि आपको क्या करके कोई प्रश्न करता है सकता सकती से, तो आप कैन आगे ले लेंगे। ठीक है, पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से होंगे बच्चों, आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं इसके माध्यम से। और ये अपन स्पीकिंग इंग्लिश में भी काम आते हैं, मॉडल वर्ब भी होती है। हमारे जितने भी कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपको कैन का वर्ड का यूज पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और तो प्लीज़ आगे कल फिर हम चर्चा करेंगे, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें। ठीक है, और पढ़ते रहो, बने रहें आज तक डियर RP सर पर।